Hello student, as a part 4 we are discussing here reverse iron smelters and factory owners. Iron steel factories come up in India. भारत में आयरन स्टील फैक्ट्रीज जब आई उसका क्या कंडीशन था उसके बारे में देखेंगे. The year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, American geologist, and Darabji Tata, the eldest son of Jamsetji Tata, were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposit. They had spent many months on a costly venture looking for the source of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. Jamsetji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron steel industry in India, but this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. इसमें देखेंगे कि 1904 की घटना है, जिस समय अप्रैल का महीना था, गर्म महीना. चार्ल्स वेल्ड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट और दारोजी टाटा जो थे, जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे, वे छत्तीसगढ़ आयरन ओर के डिपॉजिट के लिए जहाँ मिलती है उसके लिए वो लोग सर्च में निकले हुए थे. उन्होंने बहुत सारे मंथ जो है कॉस्टली वेंचर के रूप में बिताए ढूंढने के लिए, सोर्स ऑफ गुड आयरन के लिए, और एक मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट जो था वो सेटअप करनी थी. जमशेदजी हैड इन्होंने लार्ज स्पेंड टाइम जो है अपना बिग आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए सेटअप करना था, बट ऐसा नहीं हो सका. बट कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग, क्योंकि यह तब तक नहीं हो पाया जब तक उसको एक गुड क्वालिटी आयरन और आइडेंटिफाई नहीं हो पाई. वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मेनी आवर्स इन द फॉरेस्ट वेल्ड and the Robji came up in a small village. We found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. These peoples were the agris. When asked where they had found the iron ore, the agris pointed to the hill in the distance. Weld and Darabji reached the hill after an exhausting trek through the dense forest. On exploring the hill, the geologist declared that they had at last found what they had been looking for. Razara Hills had one of the finest ore in the world. एक दिन वे लोग घूमते घूमते एक घने जंगल में पहुँचे जहाँ वेल्ड और दारोजी टाटा एक छोटे से गांव में पहुँचे. उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष जो थे वह बास्केट लोड आयरन ओर को लेकर मूव कर रहे थे, घूम रहे थे टोकरी में भर के. वे जो थे वह एग्रीज रिलेटेड थे, उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले. उनसे पूछा गया कि ये क्या से उन्होंने आयरन ओर को फाइंड आउट किया है, तो एग्रीज पॉइंटेड किया कि वो हिल डिस्टेंस में है, वहाँ से उन्हें मिला. वेल्ड दरबजी वहाँ पर पहुँचे जहाँ वह डेंस फॉरेस्ट होकर गुजरना पड़ा और उसको एक्सप्लोर किया गया. हिल जी उन्होंने डिक्लेयर किया कि वहाँ पर उन्हें फाइन और जो है उसमें मिला है, और जो फाइनेस्ट आयरन ओर का वर्ल्ड में वह रजहरा हिल्स के पास में भी उपलब्ध है. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर necessary for running the factory was not to be found nearby. The Tatas had to continue their search for more suitable place to set up their factory. However, the areas helped in the discovery of the source of iron ore that would later supply the Villa steel plant. सबसे बड़ी समस्या थी कि वह क्षेत्र जहाँ पर उन्हें मिला था वह ड्राई रीजन था और वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी जो फैक्ट्री रन कराने के लिए होती है, और पास में जो थी वो ऐसी व्यवस्था नहीं थी. टाटा हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर द मोर सुटेबल. ये लोग एक ऐसा सुटेबल प्लेस का सर्च कर रहे थे जहाँ पर वो फैक्ट्री सेटअप कर सके. फिर भी उनके एग्रीज लोग जो थे कम्युनिटीज़ के, उन्होंने उनके आयरन ओर के डिस्कवरी में उनकी मदद भी की. बट लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट. बाद में उन्होंने आयरन ओर को सप्लाई भी किया भिलाई स्टील प्लांट के लिए. A few years later, the large area of the forest was cleared on the banks of the river shown वर्णरेखा. कुछ सालों के बाद एक फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट एरिया मिला जहाँ पर उसकी सफाई की गई. फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर स्वर्णरेखा. स्वर्णरेखा के किनारे है ये. सेटअप द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप. और वहाँ पर उसकी सफाई करके फैक्ट्री सेटअप की गई और इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में जमशेदपुर का नाम पड़ता है. हियर देयर वाज वाटर नियर आयरन और डिपॉजिट. यहाँ पर वाटर सप्लाई भी हो रही थी, आयरन और डिपॉजिट भी पर्याप्त मात्रा में थी. टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912. टाटा आयरन स्टील कंपनी जो टिस्को के नाम से है वह यहाँ पर आई और जो है सेटअप होने के बाद 1912 में इसकी जो प्रोड्यूसिंग है वो स्टार्टेड हो गई. टिस्को was set up at the opportune time
यह जो था उसके लिए एक अपॉर्चुन टाइम था, एक सुनहला अवसर था। ऑल थ्रू द लेट 19th century इंडिया वाज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। क्योंकि देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में भारत को स्टील इंपोर्ट कराना पड़ता था जो ब्रिटेन में बनती थी, ठीक है। एक्सपोर्ट करते एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया, भारत में जैसे जैसे धीरे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ हैड प्रोवाइडेड ह्यूज मार्केट फॉर रेल, और इसके मार्केट जो है वो बड़ा होता चला गया। डेट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम while British experts in the Indian railways were unwilling to believe that the good quality steel would be produced in India। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स जो थे वह अनविलिंगली बिलीव कर रहे थे कि यहाँ पर गुड क्वालिटी का स्टील अवेलेबल हो पाएगा। बट बाय द टाइम टिस्को वाज सेटअप द सिचुएशन वाज चेंजिंग। लेकिन एक ऐसा समय आया टिस्को कंपनी का, इसके सेटअप होने के बाद सिचुएशन चेंजिंग हुई। 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरुआत हुई। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड फॉर द वार इन यूरोप, इसमें डिमांडेड हो रहा यूरोप के देशों के लिए स्टील का। सो इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश स्टील इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली, इसलिए जो इम्पोर्ट हो रहे थे ब्रिटिश का स्टील इंडिया, स्टील जो भारत में भेजा रहा था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। एंड इंडियन रेलवे टर्न इनटू टिस्को, और भारतीय रेलवे जो है वो टिस्को और फॉर सप्लाई फॉर द रेल सप्लाई के लिए टिस्को कंपनी भेजने लगे। एज वार ड्रैग्ड ऑन द सेवरल ईयर, युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वार, युद्ध के लिए इन्हें बनाकर भेजना होता था कैरेज व्हील्स और सेल्स। शो बाय द 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय द टिस्को। 1919 के दौरान जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने थी, औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वह भारत से टिस्को कंपनी से 90% जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग की खरीदारी करती थी। ओवर टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और देखा जाए उस समय टिस्को कंपनी जो थी वह सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री जो है ब्रिटिश एम्पायर टाइम में उभर कर आई। इन द केस ऑफ आयरन स्टील, इन द केस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इम्पोर्ट इनटू इंडिया। और यह केस जो है सिर्फ आयरन स्टील का ही नहीं, साथ ही साथ यह केस कॉटन टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो भारत में इंपोर्ट होता था ब्रिटिश से, और धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। मार्केट जो है इंडिया का वो डेवलप होना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज होने लगे इंडिया के। सो दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आफ्टर, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की घटना है। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर, धीरे धीरे जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है जो स्टार्टेड हुई, डेवलप्ड हुआ, और इंडस्ट्रियल क्लास जो है वह स्ट्रॉन्गर होता चला गया। द डिमांड फॉर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर, और धीरे धीरे डिमांड फॉर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन जो है वह होने लगी। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, ताकि भारत इस पर नियंत्रण बना सके। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मेनी ऑफ दिस डिमांड्स, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बहुत सारे इस डिमांड्स को कंसीड कर रही थी, छिपा रही थी। द लास्ट डिकेड ऑफ द कॉलोनियल रूल, चूँकि जो कॉलोनियल रूल का लास्ट डिकेड था, अंतिम दशक जो टाइम पीरियड थे उस समय। नाउ वी विल सी इट्स क्वेश्चंस and after that we will discuss on the further topic, further chapters. Thank you.